स्वयं परमेश्वर आते हैं सतगुरु का अभिनय करने के लिए, लेकिन हम अपने अज्ञान अनुभव और सुने हुए उस लोक वेद के आधार से परमात्मा की परिभाषा ही अलग बना बैठे थे कि परमात्मा निराकार है, वो कभी साकार में दृष्टि गोचर नहीं है, केवल उसका प्रकाश देख सकते हैं। और श्री राम श्री कृष्ण जी को उसी निराकार परमात्मा का ही अवतार हम मानते रहे, लेकिन फिर भी हम परमात्मा को इनसे भी भिन्न मानते थे, क्योंकि ये दास श्री विष्णु जी का पुजारी था, इष्ट रूप में उनको मानता था, और शंकर भगवान और अन्य देवता तो हमारे साजले थे ही। लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात आती थी तो हम पुकारा करते थे कि हे सच्चे भगवान, हे सच्चे मालिक। अब हमें याद आता है कि आत्मा को आभास था कि इनसे हटकर है कोई और परमात्मा, जो सच्चा मालिक है, वास्तव में भगवान है, जो सत्य साहिब है। तो आज वो निर्णय हो चुका है कि इनसे ऊपर और परमात्मा है, और वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही हम सबका पालक और जनक है। हम उसको भूलकर उसकी साधना पूजा ना करके हम ऐसे भगवानों की पूजा करते रहे जो हमें ना हानि कर सकते थे, ना कोई लाभ दे सकते थे। वो हमारा किया कर्म ही हमें प्रदान कर सकते थे। इसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने अपने सुख संवेद में जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था उसमें कहा है कि तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुमरे तीनों तापम। तुम जो साधना जिन भगवानों की कर रहे हो वो तीन ताप का नाश आपका नहीं कर सकते, और आप अधिकतर इस तीन ताप से ही यहां दुखी हैं। और बात रही प्रारब्ध की, प्रारब्ध का जो कर्म किस्मत में लिखा हुआ जो हमारे पुण्य और पाप होते हैं, उनके जोड़ को, उनके संयोग से जो बना हुआ एक जीवन मनुष्य का है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों में पुण्य और पाप हमारे ही संचित कर्मों में से एवरेज रेशो से निकालकर दोनों मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसको एक जीवन मनुष्य का कहते हैं, और उस जीवन में लिखे हुए जितने भी पुण्य पापों का जो भोग है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं, उनके बताए अनुसार सत साधना नहीं करते हैं और मर्यादा पालन नहीं करते हैं, तब तक हम न तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और न ही हम इन तीन तापों से ही बच सकते हैं, और न ही हमारे प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए जो पाप कर्म हैं उनसे होने वाले दुख कष्ट संकट से हम नहीं बच सकते। तो आपके ऊपर कितना रहम हुआ है दाता का कि आपको वो परमात्मा मिल गए हैं, आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त हो गया है, आपको वो मूल मंत्र भी प्राप्त हो रहे हैं जो परमात्मा ने आज तक छुपा कर रखे थे। अब आप अपनी किस्मत का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि स्वयं लाल को पता नहीं होता उसकी कितनी कीमत है, जोर ही जानता है। ये दास इस मार्ग का जोर ही बना दिया परमेश्वर ने और गुरुदेव जी की रजा ने, और दास जानता है कि आप उस परमात्मा के वो लाल हैं जिनके लिए वो असंख्य जन युगों से आपके पीछे पीछे भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। जब गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा था, जब भगवान उनको मिले थे छुडानी में आकर जंगल में, तब उसने कहा था बाद में जब पूरा परिचित होने के बाद, हे परमात्मा आपने कैसे दया करी, हम जैसे पापी प्राणियों को कहाँ जंगल में आकर खोज लिया। तो उसमें भगवान ने कहा था कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, हे गरीबदास
गरीबदास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। तो आप उन हीरे मोतीलालों में से हो जिनके लिए परमात्मा बहुत समय से आपके पीछे पड़े हुए हैं। परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि या जग में कंकर बहुत हैं, लाल कहीं कहीं ठोर, कि इस संसार में काल ने भक्तिहीन प्राणी बना दिए, गलत साधना करवा के वो तो पत्थर बन गए, वो तो हमारी सुनते ही नहीं। और लाल कहीं कहीं हैं जो मेरी बात पर गौर करते हैं और मेरे निकट आते हैं, मेरी बातों को सुनकर कुछ कल्याण का मार्ग प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत कम है, कहीं कहीं है। फिर परमात्मा ने बाद में कहा है कि सठ दल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, हमारा तो कोई एक है यू काल का सब संसार। हमारा तो कोई एकाध ही भक्त है, बाकी सब काल के ही जाल में, उसी की साधना में, उसी के ज्ञान में, उसी से जो प्राप्त प्रारब्ध का जो संस्कार है उसी को पा कर ये उसी के जाल में फंसे हुए हैं। फिर परमात्मा ने कहा था, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आप आज के नहीं भगवान के साथ, आपके साथ परमात्मा अभी नहीं लगे हैं, ना जाने कितने जन्मों से आपके पीछे लगे हुए, लेकिन आप इतने नादान अनजान हो कि भगवान को पहचान नहीं पाते हो। और कभी किसी युग में आप कलयुग के अंदर परमात्मा की शरण में आए थे, जो अब समय चल रहा है। क्योंकि इस समय में अनगिन प्राणियों को परमात्मा ये मार्ग दर्शन करेंगे, यथार्थ भक्ति बताएंगे। और ये ऐसा गजब का मंत्र और साधना है, इसको कुछ ही समय करने पर आपके ढेर सारे पुण्य बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा पुण्य इन मंत्रों से बनते हैं, क्योंकि ये रियल मंत्र है, ओरिजिनल मंत्र है, वास्तविक मंत्र है। और इनकी भक्ति जो ढंग से विधिवत करते रहे वो तो पार होते चले जाएंगे। अब वो समय आ गया है कि बहुत ज़्यादा संख्या में परमात्मा पार करेंगे। इसलिए तो छुपा हुआ धन अभी उजागर किया सन 1997 से परमात्मा ने, जब कलयुग 5505 पूरा हो चुका था। और यही परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कह दिया था कि जब चौथा युग, जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावें। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवाने कोई। सभी सृष्टि परमात्मा का परवाना यानी यथार्थ भक्ति मंत्र दीक्षा प्राप्त करेगा। और कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल रहे थे धर्मदास जी को, उस समय कह रहे थे, धर्मदास जो आज मैं बोल रहा हूं आप लिख रहे हो। सवसम वेद में एक अंग है, कबीर सागर का एक अध्याय है, चैप्टर है, आप इसमें लिख रहे हो और मैं आज बोल रहा हूं। जब तक वो समय नहीं आएगा जो मैंने आज बोल दिया 5505 कलयुग बीतेगा, तब तक तो ये मेरा सवसम वेद में लिखा हुआ ये बोला हुआ वचन ऐसा व्यर्थ सा दिखाई देगा। क्योंकि परमात्मा के जाने के बाद ये नकली कबीरपंथी ना जाने कितने पणिप गए, और इनको कह का पता नहीं भगवान के बारे में। तो इसलिए परमात्मा कह रहे थे कि तब तक तो ऐसा लगेगा कि कबीर जी की भक्ति सारा संसार करेगा और कबीर जी भगवान हैं। कहते हैं ये तब तक तो मेरी बात निराधार नजर आएगी जब 1997 यानी 5505 कलयुग नहीं बीतेगा। कलयुग बीते 5505 तब मेरे वचन होगा सच्चा। और कलयुग बीत जावे जब एता, ओए होए,
और सकल सृष्टि सभी जीव परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद के ज्ञाता होंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा। कौन से परम पद की? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वत स्थानम यानी उस अविनाशी स्थान को, सदा रहने वाले स्थान को प्राप्त होगा उसकी कृपा से। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं उसी की शरण में हूं, इस भाव से उसी परमात्मा की भक्ति करो और मेरी साधना भी छोड़ दो। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता। इसी सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। इसको काल कहा संतों ने। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, और दुर्गा इसकी पत्नी है।